Hello dear students, welcome to Wisdom Corner. Here I am starting with this chapter, the derivation points, which I said that I will be uploading a derivation, all derivation videos. So the instruments required for deriving these formulas or the statements are the ruler, pencil, pen and a rubber itself. Just this much, all the things. So let's start with the given derivation, which is velocity time graph for uniform acceleration. So इसमें बोला है velocity time graph for uniform acceleration, तो time graph. So velocity time graph in the form of graph you have to explain the derivation. तो हम graph में explain करने के लिए we need a table. तो it is a velocity time graph. तो we need time and velocity, both the things in a table. The measurements also we have to write it as per this textbook itself. This you have to by heart, but I will explain in such a manner that you will remember it for a while. So time or seconds, velocity in मीटर पर सेकेंड. तो टाइम किसके वैल्यूज़ में रहेगा? सेकेंड्स में, और वेलोसिटी रहेगा मीटर पर सेकेंड में. सो हम लोग टाइम को एज्यूम करेंगे ऑन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे. तो टाइम को अगर देखा जाए तो 0, 5, 10 मतलब 5 के डिफरेंस में है, और वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वो 8 के डिफरेंस में है. तो मैंने उसी तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे उसके डिफरेंस लिख दिए हैं, एंड स्केल भी वहाँ पे लिख दिया है. एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 5 सेकेंड्स और वेलोसिटी का. और नेक्स्ट लेट्स प्लॉट दीज ऑल. प्लॉट करना तो आपको आता ही होगा. 5 है और 10 है, तो 5,8 चाहिए हमें. तो 5,8 को प्लॉट किया तो बीच में मुझे एक पॉइंट मिला. देन 10,16, 15,24 ऐसे ही हम प्लॉट करते चले जाएंगे बाकी के भी. फिर प्लॉट करने के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के टाइम पे. व्हेन वी ऑल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स इन अ मैनर इन विद अ रूलर, तो वो एक लाइन मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन. उससे पता चलता है कि ये कांस्टेंट स्पीड है, मतलब सेम स्पीड है, विच इज़ कॉन्स्टेंट इन द डिस्टेंस इज़ वेरी कॉन्स्टेंट. जो भी टाइम इंटरवल बीच में है वो सब कॉन्स्टेंट है. और इसमें मैंने फिर एक ग्राफ पुटअप किया है जिससे स्क्वायर्स इसमें पता चल रहा है. देन लेट्स सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द फिगर 1.8 shows that the velocity changes by equal intervals in equal amounts in equal intervals of time. Thus, this is uniform acceleration in accelerated motion. How much does the velocity changes every 5 minutes? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 मिनट में कितना चेंज होगा ये वेलोसिटी. सो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी स्ट्रेट लाइन में, मतलब टाइम ग्राफ वेलोसिटी का टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा. और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वो एक टाइम के हिसाब से चेंज होते जाएगा, और टाइम ग्राफ थोड़ा उसकी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच द टाइम इज चेंजिंग, एंड इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी टाइम. तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें 10 और 20 का जो ग्राफ हमने पुटअप किया है, 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स का जो डिस्टेंस आ रहा है, मैंने कार ट्रैवल्स बिटवीन द 10 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स, उन दोनों के बीच में पता चल रहा है द वेलोसिटी ऑफ कार इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. तो व्हेन द कार ट्रैवल्स आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन केस व्हेन इट ट्रैवल्स बिटवीन 10 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड. तो इसमें हम लिख सकते हैं नॉन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. कार में जो वेलोसिटी है वो नॉन कांस्टेंट है, बट स्पीड कांस्टेंट है उसकी. तो इस टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है इन द गिवन टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम द डिस्टेंस कवर्ड इज इन दैट इंटरवल. फ्रॉम द ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 32 माइनस ग्राफ जो दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी है उसकी एवरेज हम निकालेंगे. कार जो ट्रैवल हो रहा है वो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स के बीच में ही हमें मैच हो रहा है टाइम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. तो जब वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मुझे मिला है तो मुझे उसकी वेलोसिटी की भी एवरेज. सो वी कैन सी हियर कि उसका एवरेज हो रहा है 24 मीटर पर सेकेंड. तो जो 24 मीटर पर सेकेंड है वही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. डिस्टेंस कवर्ड अगर हम चेक करने जाए 10 सेकेंड्स के हिसाब से, तो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस अभी हमें स्पीड पता चल चुका है कि 24 मीटर पर सेकेंड है. तो अब हम डिस्टेंस पता करेंगे कि कितना है. 24 इंटू 10 सेकेंड्स टाइम है और मीटर पर हमें डिस्टेंस स्पीड भी पता चल गया है 24 मीटर पर सेकेंड. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 240 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स के टाइम. 10
24 मीटर पर सेकेंड, हमारा डिस्टेंस होगा 20 to 40 मीटर। तो नाउ इन द ग्राफ गिवन बिलो जो हमने प्लॉट किया था, जो हमने इसमें एजम्पशंस किए थे, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि इसमें एक ट्राइंगल शेप है, क्वाड्रेंगल हमें मिल रहा है इसमें, क्वाड्रेंगल ABCD। वो ABCD में हमें पता चलता है कि ACD ट्राइंगल है और वो रेक्टेंगल ABCD है, ABC इसका ट्राइंगल है, जिसे हमें वेलोसिटी टाइम और ग्राफ के बारे में पता चल चुका है। नाउ लेट्स सी कि इसके फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हो रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज के डेरिवेशन 3 स्टेप्स में दिए हैं, एक डायग्राम है बट 3 स्टेप्स में इसको डिराइव किया गया है। इफ यू नीड सो यू कैन, इफ द क्वेश्चन कम्स यू कैन ड्रॉ द डायग्राम अगेन एंड अगेन, यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम अगेन एंड अगेन of course. So let's see these 3 formulas in the form of derivation. V is equals to U plus AT, V is equals to U plus half square and all. So let's start with this. Shows the change velocity time. तो इस डायग्राम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी टू वेलोसिटी चेंज होते जाता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है। पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ड्रॉ करने के बाद में हमें पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी का तो व्यू हमने एज्यूम किया है एज पर द फॉर्मूला, v एज्यूम किया है फाइनल वेलोसिटी और t एज t, तो टाइम को t एज्यूम किया है। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो OD है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, OC है हमारा फाइनल वेलोसिटी और OE हमारा टाइम है। तो जब हम एक्सेलरेशन को देखने जाएंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा u था, मीन्स OC माइनस OD अपॉन t। तो OC की जगह पे मैं अपना v लिख सकती हूँ, OD की जगह u लिख सकती हूँ, v माइनस u अपॉन t मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ पे CD u है, CD v है और OD u है। तो मतलब OD मेरा इनिशियल है और CD मेरा फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं फाइनल CD को लिखूँगी तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम मेरा CD हो जाएगा, CO इज माय एक्सेलरेशन इनटू टाइम। जब हम OC में से OD माइनस करेंगे हमें CD मिलेगा। इट मीन्स CD इज इक्वल्स टू A इंटू टी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इसमें बोला है कि लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट B, दिस विल comes at x-axis in E. Draw a line parallel to x-axis passing through D. This will cross the line BE at A. तो अभी हम ग्राफ में अगर देखने जाए तो BE क्या है, AB प्लस A है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करें तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू CD प्लस OD। तो CD हमारा AD है, OD का हमें U है, जैसे हमें फर्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन मिल जाता है। कितनी ईजी एक्सप्लेनेशन हो जाती है और लिखने के वक्त भी आपको यही सारे स्टेप्स को यूज़ करना है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फार्मूला। अभी नेक्स्ट फार्मूला में भी हमें वही सेम डायग्राम यूज़ करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें यही डायग्राम यूज़ करके उसको डिराइव करना है। Distance s within time t from the graph in the figure 1.9, the distance covered by the object during time t is given by the area of quadrangle DOEB। तो ये जो DOEB है ना, ये क्वाड्रेंगल को यूज़ करके हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो इस क्वाड्रेंगल में हमें टू फिगर्स मिल रहे हैं, एक है ट्राइंगल का और एक है रेक्टेंगल का। ट्राइंगल का फिगर कौन सा है, DBA, और क्वाड्रेंगल मतलब रेक्टेंगल का कौन सा है, DOEA। तो DOEA और DBA एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, दोनों का एडिशन होगा। तो जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अभी अगर हम रेक्टेंगल में देखने जाएंगे तो लेंथ तो अपोजिट साइड्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया है लिख के विद पेंसिल, और ब्रेथ को भी मैंने यहाँ पे एजम्पशन दिया है कि ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो लेंथ में हम लोग कोई भी एक साइड ले सकते हैं और ब्रेथ में भी हम लोग कोई भी एक साइड ले सकते हैं। वो दोनों में से कोई एक साइड को मैंने एज्यूम किया, मतलब AE को लिया मैंने लेंथ और OE को लिया है मैंने ब्रेथ। फिर बाद में अगर हम ट्राइंगल का देखने जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, बेस सेम है हाइट अलग है, उसका भी फॉर्मूला उसी के हिसाब से लिखना है डायग्राम के हिसाब से। जब डायग्राम हो जाएगा तो हमें फॉर्मूलाज के हिसाब से उसका वो फॉर्मूलाज के हिसाब से उनका सब्स्टिट्यूशन लिखना है, जो वैल्यूज़ है उसके। सपोज जो AE मैंने बोला था वो U है और OE बोला था वो T है, हाफ इंटू AT इंटू T, मतलब CD इंटू जो वैल्यू था उसकी जगह पे AT लिखा है।
तो व्हेन वी ऐड दिस, हम जब ऐड करेंगे तो हमें हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड फार्मूला जो है वो भी तो हमने सेकेंड फार्मूला को डिराइव करके चेक कर लिया है, जो कि रिलेशन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। अभी जो हम थर्ड वाला फार्मूला करेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द थर्ड फार्मूला, उसमें हमें सेम डायग्राम यूज़ करना है। सेम फार्मूला नहीं होगा लेकिन सेम कोऑर्डिनेटर तो हमारा सेम होगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ही लेना है, बट फॉर्मूला हमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम का ही यूज़ करना है। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इनटू हाफ। तो अगर हम ट्रापेजियम में देखने जाए तो पैरेलल साइड्स DO और PE है, तो मैं DO प्लस BE लिख दूंगी। DO प्लस BE, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब DO प्लस BE मैंने कर लिया। फिर अभी डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो जब डिस्टेंस हम देखने जाएंगे तो DO और BE के बीच में डिस्टेंस OE है, मतलब टाइम है। तो OE करके मैं वहाँ पे लिखूंगी OD प्लस BE इंटू OE। अभी यहाँ पे मुझे वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, एज पर द फॉर्मूलाज क्या था, U प्लस V इंटू T, मतलब OD का मैंने एजम्पशन डाला था U, BE का डाला था V, OE का डाला था T। अभी मुझे U प्लस V नहीं चाहिए, आई हैव टू डिराइव द फॉर्मूला इन द सेम मैनर। तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करूँगी V माइनस U अपॉन T। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, S का, T का वैल्यू मुझे मिल गया V माइनस U अपॉन E। तो मैं T की जगह पे वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूँगी, मतलब हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन E। तो जब मैं अपॉन ए कर दिया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल हो गया। अभी ऑलवेज रिमेंबर देख सकते हैं उसका क्या लिखा है, वो रिवाइज कर सकते हैं। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ।